नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। साल का आखिरी महीना चल रहा है और 2023 आने में कुछ एक दिन बाकी रह गए हैं। ये महीना ऐसा है जब लोगों का पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता है। कहने का मतलब ये है कि लंबी लंबी जो है क्वेश्चन आंसर होंगे, मोटी मोटी किताबें होंगी और परीक्षाओं में अपने बच्चों को टॉपर बनाने का सपना देख रहे जो अभिभावक हैं वो भी होंगे। अचानक वो रिश्तेदार भी होंगे जिन्होंने साल भर आपकी सुध नहीं ली हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और रिजल्ट कैसा होगा ये देखने में उनका जो है बहुत ज़्यादा उत्साह आप देख सकते हैं। समस्या क्या है बताइए? तो समस्या ये है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और कहीं ना कहीं उसे एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। ये जो भाग दौड़ है वो कर तो बच्चे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो सपने हैं वो अभिभावकों के भाग रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जब बच्चों के लिए माता पिता इतना करते हैं तो उनसे कोई उम्मीद रखने में बुराई क्या है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम सब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, हम सब ने काम किया है, लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि आपका बॉस जो नहीं कर पाया वो आपसे करवाने की उम्मीद रखे, और वो भी तब जबकि ना तो आपकी रुचि हो उसमें, ना वो आपका कार्य क्षेत्र हो और ना उसमें आप आगे बढ़ने की कोई चाह ही रखते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला हम अगर अपने परिवारों पर लागू करें तो माता पिता और बच्चे के बीच ये इक्वेशन देखना लाजमी हो जाता है। हम सब कहते हैं कि बच्चे तनाव में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कभी हमने सोचा नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। परीक्षाओं का मौसम है, हम सब जानते हैं, नतीजे निकल रहे हैं, परीक्षाएं और होने वाली हैं, तो एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दबाव तब और बढ़ जाता है जबकि आप ऐसे बच्चे के माता पिता हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के ऊपर पड़ने वाले दबाव की बात कर रही हूँ कि यदि आप ऐसे माता पिता हैं जिनका पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत नाम है, जिनका एक अच्छा खासा एक सामाजिक मान सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है। समस्या क्या होती है कि तब ये जो बच्चे की जो परीक्षा हुई है उसके जो भी अंक होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, वो बुरे हो सकते हैं। आप क्या करते हैं, उसे एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना लेते हैं। होना ये चाहिए था कि आप माता हैं, पिता हैं, अभिभावक हैं, बच्चों के अंक और आपके बीच एक संबंध हो तो समझ में आता है, एक कनेक्शन हो तो समझ में आता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बच्चों की मार्कशीट लेकर हर आने जाने वाले को दिखाने लगते हैं और उसे ये बताने लगते हैं कि इसने तो ये किया, इसने तो ये किया, उसने तो ये किया। और जब बच्चे के अंक खराब होते हैं और सब जब आप उस मार्कशीट को लेकर घुमाने लगते हैं तब आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए उस दबाव की, उस क्यों एक बोझ की, मानसिक बोझ की जो अनायास ही अनजाने में आप अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इस अनायास दबाव डालने से बच्चों का जो अंक है, बच्चों का जो परिणाम है वो अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक तो जिस किसी बच्चे का जो इम्तिहान है वो खराब हुआ है, उसके ऊपर से आपके प्रश्रय में हर आने जाने वाला व्यक्ति उसे ज्ञान देकर जाएगा, उसे और बताकर जाएगा कि तुमको तो ये करना चाहिए, उसको तो ये करना चाहिए, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कुल मिलाकर एक ह्यूमिलिएशन वाली जो बात है वो आती है, जो कि नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे और आपके बीच एक संबंध है, इसके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। चाहे आप
किसी को कितना भी मानते हो, लेकिन बच्चों का अच्छा या खराब प्रदर्शन आपके गोलमेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितनी भी बड़ी महान हस्ती हो, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे हो, चाहे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी बड़ी हो, चाहे आसपास आपके चाहने वालों, आने जाने वालों का जो दायरा हो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये एक ऐसा मानसिक बंधन है जो मेरा विचार है, जो मैंने देखा है कि आपके और आपके बच्चे के बीच होना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि अगर आप प्रशंसा करते हैं किसी की, तो भी अतिरेक में ना करें, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति ना करें सबके सामने अच्छी तरह करें, उसे अच्छी तरह पेश करें, उसकी खूबियों की तारीफ करें। लेकिन इसी के साथ ही अगर आपको कोई खामी लगती है, अगर आपको लगता है कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, तो बजाय ये कहने के कि तुमने मेरा सर झुका दिया, तुमने मेरी नाक कटा दी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, दुनिया भर की बातें बोलने के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कमी रह गई है, तुम ये कर सकते हो और मुझे ये विश्वास है कि तुम ये करोगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ये जो समय होता है वो बहुत मानसिक तनाव का समय होता है, और हम बड़े जो हैं अपने सपनों में इतने खोए रहते होते हैं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर इतने सजग रहते हैं कि हमें एक बार भी विचार नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसका हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ता है। ये सामाजिक दबाव, ये सामाजिक जो प्रतिष्ठा, उसका बोझ जो आप बच्चों पर डालते हैं, ये एक बड़ा कारण है कि युवा असमय ही अवसाद का शिकार हो रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार असफलता मिलती है और उसके साथ आपके तानों का जो डोज बढ़ता चला जाता है, ये जो रिश्तेदारों का जो बोझ बढ़ता चला जाता है, जो कि इस परिदृश्य में कहीं भी नहीं है, उसका नतीजा वो होता है जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका है अभिभावकों की। आपके और आपके बच्चों के बीच जो एक कोमल तंतु है उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आप अगर समाज के जरिए कुछ दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए अगर आप अपने बच्चे को माध्यम बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए और जाइए अपने पुराने दिनों में जाकर देखिए, एक बार उस जगह पे जाके देखिए कि जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती थी तो कैसा लगता था। निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगता होगा। ये मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अनजाने में ही जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बना रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप बात मूल्यों की कर रहे हैं तो बात मूल्यों की कीजिए, क्योंकि मूल्यों की तुलना पैकेज से नहीं की जा सकती। योग्यता है जो कहीं ना कहीं एक संवादहीनता आ रही है कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठने में जो इतनी हिचक हो रही है, ये सोचने वाला विषय है। एक बात जान जाइए, आपका और आपके बच्चे के साथ जो संबंध है उसकी जगह कोई समाज नहीं ले सकता। अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप दोनों ही मिलकर सुलझाएंगे, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो आपके बच्चे को कुछ भी आकर कुछ भी कह दे कर निकल जाए। बेहतर होगा कि इस परिस्थिति में, जबकि आप जानते हैं कि बच्चों की गलती है, तब भी एक बार उसके पास बैठिए, एकांत में बैठिए, उससे बात कीजिए कि क्या समस्या है। हो सकता है कि आप बहुत बहिर्मुखी व्यक्ति हों, लेकिन हर बहिर्मुखी व्यक्ति के पीछे एक अंतर्मुखी व्यक्ति रहता है, और जो अंतर्मुखी रहता है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है। तो हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत कुछ आपसे नहीं कह पा रहा है, या आपका जो सर्कल है, जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं इस दूरी को बढ़ा रहा है।
बेहतर होगा कि आप उसके साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करें। ये कहते रहना कि पढ़ाई करो ये काफ़ी नहीं है। आपको बैठकर बताना होगा कि उसके लिए क्या किताबें अच्छी रहेंगी, उसकी रुचि को ध्यान में रख के उसे किताब पढ़ने की आदत लगवाइए। ये तब होगा जब आप दोस्ताना लहजे में उसके साथ बैठकर किताबों पर बात करेंगे। कोई एक आपने किताब दिखा ली। अधिकतर अभिभावक कहते हैं कि हमारा बच्चा तो किताब पढ़ता नहीं है। इसका एक सीधा तरीका है, आप उसकी रुचि जानिए और आप उसके साथ बैठिए और उससे कहिए कि ये किताब है, इस पर डिस्कस करते हैं। आप दोनों किसी एक किताब पर आप चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं और फिर उस किताब से लेकर कुछ एक बात निकल कर आ जाएगी। फिर आप उससे कहिए कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है उस पे तुम बात करो, तुम लिख सकते हो या तुम किस तरह से इसे सामने लाओगे। तो ये एक तरीका है और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। भले ही आप किताबों के साथ हों या किताबों के साथ नहीं हों, ज़रूरत पड़े तो अपने साथ उसे लेकर जाइए। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। समय बिताएं का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक ही साथ हैं और आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। इन्वॉल्वमेंट जो है पेरेंट्स का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सारी जो बातें हैं वो शिक्षक और शिक्षिकाएं कहते हैं। ये मैंने देखा है, ये बहुत बड़ा एक संपर्क का अंतराल यानी कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा है, इसे भरने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं बच्चों को भी कहूँगी कि अगर आपके जो अंक हैं कम या अधिक हैं, ये कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि पास हो गए बहुत है, पर आपका लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम में से कोई एकदम बहुत ज़्यादा अतिशय बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। आप एक किताब उठाइए, एक बार में किताब मत पढ़िए, लेकिन एक किताब का एक पार्ट यानी एक चैप्टर पढ़कर आप फिर उस पर बात कीजिए, उसको खुद समझने की कोशिश कीजिए। 4 लोग आपको 4 तरह की बातें कहने वाले मिलेंगे, 4 किताबें कहेंगे, लेकिन आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सी किताब अच्छी है, जो आपके पाठ्यक्रम के साथ जाती है, आपकी सोच से मेल खाती है। आप जो खोज रहे हैं वो उत्तर उस किताब में है, ये आप तय करेंगे। ये आपके लिए कोई दूसरा या तीसरा तय नहीं करता है। इसके साथ ही ज़रूरत है कि संवाद हो। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और असफलता जो सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप उसका महत्व समझेंगे और आप दुगनी मेहनत करेंगे। सोच लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और एक शुरुआत है और ज़रूरत नहीं है कि ठोकर खाने के बाद आदमी बिखरे जाए। ठोकर खाने के बाद आदमी सिमटता भी है, बहुत आगे बढ़ता है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए और सिर्फ पास होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पास होने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स तक सिमट रह जाएंगे। आपका लक्ष्य ऊंचा से ऊंचा होना चाहिए। सपना देखिए, ऊंचे से ऊंचा सपना देखिए। कहते हैं ना कि हम जितना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे हमारा तीर उतना ही ऊंचा जाएगा। तो सपने तो कम से कम हम बड़े देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें और प्रयास करें। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी शुरुआत एकदम तुरंत नहीं की जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने पहले कभी नहीं किया और आप नहीं कर पाएंगे। आप आराम से कर सकते हैं और आप में वो क्षमता है तो अपनी क्षमता को पहचानिए। अगर आप क्लास में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप खुलकर बात कीजिए। आपको एकदम हिचकने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास टीचर क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा। डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। एक ग्रुप डिस्कशन होता है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई ना हो, मतलब थोड़ी सी मस्ती भी होती है, वो एक आम हिस्सा है, लेकिन कुछ एक चैप्टर, कुछ एक जो पद्यांश हैं, गद्यांश हैं, कुछ एक जो पाठ का जो पहला एक जो हिस्सा होता है उसको आप अपने दोस्तों के बीच डिस्कस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं
वो एक थ्योरी है जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे विकसित करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग गा गा कर याद करते हैं, जैसे हम लोग याद करते थे। तो डरने की, हिचकने की कोई बात नहीं है। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो व्याकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ हिंदी ही नहीं, चाहे आप किसी भी भाषा के विद्यार्थी हों, अंग्रेजी हो या फिर जनरल विषय हैं, उन पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, ताकि अगर आपका जो ऑनर्स विषय है तो वो आपके काम आएगा अगर आप हिंदी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं दूर की तैयारी के लिए, तो आपको जनरल विषयों पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़िए, अखबार पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब अगर देखते हैं तो यूट्यूब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दो गानों के बीच में एक ऐसा विषय जरूर होना चाहिए जो आपके विषय से जुड़ना चाहिए। तो समय जो है सीमित करके हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आज वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो मुझे लगा कि रिपोर्टर दीदी को इस पे बात करनी चाहिए, जो कि अभिभावकों को भी समझना चाहिए, शिक्षकों को भी समझना चाहिए। शिक्षकों को समझना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी बराबर नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको एक स्तर पे नीचे उतरकर, विद्यार्थी के स्तर पर उतरकर आपको विद्यार्थी के साथ बैठना पड़ेगा। रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप बच्चों का मनोबल बढ़ा नहीं सकते हैं तो उनको गिराने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप साल भर उनकी चिंता नहीं करते हैं तो 365 दिन में एक दिन ये बताने मत आइए कि आपको इतनी चिंता है तो आप अंक देखना है। अगर कुछ करना है तो कुछ अच्छी किताबें भेजिए और मनोबल बढ़ाइए बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और ये जो दौर है वो बहुत नाजुक दौर है। हम सब ने देखा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनके हिसाब से देखें। तो अभिभावकों को, बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है, अभिभावकों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अंततः रहना आपको अपने बच्चे के साथ है और बच्चों को भी अपने अभिभावकों के साथ रहना है। कोई तीसरा व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो सफलता असफलता स्टेटस सिंबल नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा शिखर पे नहीं रहता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो वो हमेशा ज़मीन पर ही रहता है। वो ज़मीन पर रहने वाला भी आसमान छूता है, बस वो जिद चाहिए। तो मैं अपने सारे बच्चों को, जितने भी हमारे युवा विद्यार्थी हैं, उन सबको उनके आने वाली परीक्षाओं के लिए, उनके जीवन के इम्तिहानों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कहती हूँ कि कुछ भी हो, जिद्दी बनो। जिद्दी होना अच्छा है, अगर वो अच्छी चीज़ के लिए जिद है तो जिद को पूरा करना चाहिए। और एक बार गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी उठ ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठने की कोशिश ना करना ये बहुत बुरी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी चर्चा है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए रिपोर्टर दीदी की ओर से इतना ही। नमस्कार।